एवरीवन, तो चलिए आज हम देखते हैं आरएएस में इकोनॉमी के क्वेश्चंस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस हम एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आएंगे आपके लिए। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऑटोनॉमस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर should result is an increase in country's real GNP gross national product only if। तो आपके पास ऑप्शंस हैं हमारे पास जो है, देखिए हमारे जीएनपी में वृद्धि कैसे हो सकती है, इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो देखें, द कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेगेटिव, the country economy is working under the condition of less than full employment। ये बोला गया है, it is a government expenditure, the multiplier is at least 1.5। तो क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑटोनॉमस जो है, दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनॉमस स्टूडेंट जो गवर्नमेंट करती हैं उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। मतलब ऑटोनॉमस का मतलब होता है चाहे इकोनॉमी में जितना भी इनकम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगी ही करेंगी, राइट। तो वो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये याद रखिएगा। तो ये तो इसीलिए ऑटोनॉमस से याद रखिएगा कि गवर्नमेंट वो इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, इनकम कुछ भी हो, वो तो करेंगी ही करेंगी, जैसे कोविड-19 में देखा। और जब इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद इंड्यूस बोला गया मेरे द्वारा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होता है, वो क्या कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और। तो ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट दैट इज, जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो क्या होता है। देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास, मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स प्रेजेंट वर्कर, मेड टू द पीपल हु आर नीडी, for in kind service provided to the government and for which no service or goods are rendered। क्या लगता है आपको। तो देखिए ट्रांसफर पेमेंट ये आया हुआ है आपके नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम आपने पढ़ा होगा, तो एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम जब आप कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके बदले में आपको आता है तो उसको बोलता है फैक्टर इनकम। बिना फ्री फंड में जो पैसा आ जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और ये ट्रांसफर पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बोगस है। फ्री फंड में कौन देगा आपको, कोई नहीं देगा, वो कौन देंगी, गवर्नमेंट देंगी, राइट। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस हो गया, सोशल सिक्योरिटीज हो गए, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और वो ट्रांसफर पेमेंट होता है। ओके, और जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, to obtain the full benefit of demographic dividend what should be India do। जैसे कि हमें पता है हमारी कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड में आ चुकी है और इससे सवाल भी आएगा आपको। मतलब कि अगर हम देखें हमारी कंट्री में काम करने वाले यूथ बहुत हैं और जो काम नहीं करने वाले हैं वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, इंड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर वर्कर। अब यूथ को उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उससे ज़्यादा रिटर्न्स कैसे आएगा, ये देखिए कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और स्किल जो काम ज़रूरत है उसको वही काम कराए, वही पढ़ाएंगे तो वो उससे होगा। नेक्स्ट, अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि आपका मनरेगा हो गया, बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट की आती हैं, वो करेंगे। इन्फेंट, 1 साल से पहले जो बच्चा मर जाता है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, प्राइवेटाइज अगर हायर एजुकेशन, जो आप ग्रेजुएशन, जो आप मास्टर करते हो उसको क्या देना चाहिए, प्राइवेट, तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
अब इन तीनों में से देखिए कि क्या जरूरत है, तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरत है। तो इससे कॉन्सिक्वेंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर डेमोग्राफिक मतलब इंडिया के पास अगर यूथ है, यूथ होने का मतलब ये नहीं कि वो हो गया सही है, उसका यूज करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनानी पड़ेगी। वन ऑफ द ये पॉलिसीज होती हैं स्किल डेवलपमेंट, देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? वेंचर कैपिटल क्या होता है? ऑप्शंस पूछ देखते हैं। द शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म startup capital provided to new enterprises, fund provided to industry at the time of incurring losses, or fund provided for the replacement and renovation of industries। क्या लगता है आपको? तो देखिए वेंचर कैपिटल होता क्या है। अब मान ले स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कुछ ऐसे अनोखे आइडिया है आपके पास, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो आप बैंक के पास जाएंगे, लेकिन बैंक इतना रिस्क नहीं लेगा कि वो आपके आइडियाज पे पैसा देगा। तो यहाँ पे रोल आती है वेंचर कैपिटल की। वो आपके आइडियाज को सुनेंगे, उनको लगता है कि आपके आइडियाज में पोटेंशियल ग्रोथ है, राइट, पोटेंशियल आने वाले टाइम में इस जो है ग्रोथ हो सकती है आपके आइडियाज में, तो वो पैसा लगाते हैं। लेकिन उनकी मोनोपोली हो जाती है कि वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आपका वो अपना आप पे थोपेंगे जब तक उनका रिकवर नहीं हो जाता। मतलब कि सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम यही बनाते हैं वेंचर कैपिटल मीन्स। तो इसीलिए इसका आंसर बी होता है, ये लॉन्ग टर्म स्टार्टअप के लिए कैपिटल देते हैं जो कि न्यू एंटरप्राइजेज हैं, राइट, न्यू एंटरप्राइज स्टार्टअप कंपनीज। तो वेंचर कैपिटल वर्ड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं which reference to balance of payment, right, which of the following constitute the current account में पूछा। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ जो होता है बीओपी, वो करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो करंट अकाउंट कौन से पार्ट है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या लग रहा है आपको? तो जो करंट अकाउंट में स्टूडेंट होता है वो आपके गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, इनविजिबल आइटम जो होते हैं वो होते हैं, और इनकम होते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स, और यहाँ पे इनविजिबल मतलब सर्विसेज। तो 1 और 3 आपका सही आंसर होता है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो ऐसे आपको पढ़ने के लिए हमारे जो कोर्स बहुत कम समय रह गया है, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए और क्विक रिवीजन कीजिए। तो देखिए वो 2999 में आपको होगा। इसमें आपको क्या दिया जाएगा? इसमें आपको दिया जाएगा कि लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं क्योंकि आपने अब टेस्ट सीरीज लगाना है, जिनकी तैयारी हो गई है। तो जितना टेस्ट देंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो 1999 में जो कि स्ट्रक्चर्ड वाइज से डिज़ाइन किया गया है, ये आप हमसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट RAS जो है तीनों लेना है आपने, मतलब लेक्चर, नोट्स और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो वो 3999 में आपको पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट अभी अभी लॉगिन करेंगे हमारे गोयला क्लासेस ऐप को जाके डाउनलोड करके और अर्ली 50 कोड डालिए। अगर अभी आप करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि गोयला क्लासेस ने अचीव किया है। जैसे कि महक स्वामी हो गए, जैसे कि मयंक हो गए, आकृति हो गई, ये सारी स्टूडेंट जो कि गोयला क्लासेस से के क्या हैं, साइनिंग स्टार हैं। तो देखिए सारे आपको रिजल्ट्स दिखेगा। अब कोई भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वो आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट। चले, आप इस प्रकार
आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड देन आपको जो अर्ली 50 कोड डाल के इसको आप अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही लेक्चर आपके लिए हम लेके आएंगे। धन्यवाद।